हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं वसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओरिजिन क्लासेस में। और आज हम लोग जो हमने संस्कृत का चैप्टर का पार्ट 1 का छोड़ा था, आज उसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। ठीक है, जो हमने पढ़ा था, सबसे पहला श्लोक जो पढ़ा था हमने, ठीक है, इसमें 3 श्लोक पूरे कर लिए थे हमने। अब 2 श्लोक इसमें बाकी रह गया है। ठीक है, मैंने बताया था मंगलम, मंगलम का मतलब होता है शुभ या सही। ठीक है, तो कोई भी काम करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मंगल कार्य मतलब शुभ कार्य करने के पहले हम लोग कुछ श्लोक का या मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इसी मंत्र का उच्चारण का उपयोग किया गया हमारे मंगलम पाठ में। ठीक है ना, तो हमने पहला श्लोक देख लिया था, दूसरा, तीसरा, 3 श्लोक हमने देख लिया था। आज हम लोग चौथा श्लोक देखेंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये हमारे उपनिषद से जो 4 वेद हैं, 4 वेदों के अंतर्गत जो उपनिषद आते हैं, उपनिषद 108 उपनिषदों की संख्या है। 108 उपनिषदों में इसमें से 5 उपनिषद ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें से 5 उपनिषद से ये सारे श्लोक हमारे मंगलम पाठ से में लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग चौथा श्लोक देखें। चौथा श्लोक क्या है, यथा नद्यम सिंधमाना समुद्र अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। ठीक है, मन जिस प्रकार नदियाँ क्या करती है, अपने नाम रूप को छोड़ करके क्या करती हैं, समुद्र में विलीन हो जाती हैं। ठीक, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुष मुपैतिम दिव्यम। उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी, ठीक है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी क्या करते हैं, अपने नाम रूप को छोड़ करके, विमुक्त होकर के क्या करते हैं, परम परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। यथा माने जिस प्रकार, नद्या मतलब नदी, सेंदमाना मतलब प्रवाहित होती हुई माने बहती हुई, समुद्र अस्तम समुद्र में क्या होती है, अस्त हो जाती हैं। अस्त मतलब होता है डूब जाना। तो जिस प्रकार नदियाँ प्रवाहित होते हुए समुद्र में अस्त हो जाती हैं, डूब जाती हैं, मतलब जा कर के मिल जाती हैं। गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, किसको, अपने नाम रूप को छोड़ करके। जैसे मान लेते हैं कि गंगा नदी है, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है गोमुख से, और यहाँ से निकलती हुई कहाँ चल जाती हैं, हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ निकल जाती है, जाकर के बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। उसी प्रकार सभी नदियाँ क्या करती हैं, कहीं ना कहीं जाकर के मिल जाती हैं, अस्त हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है जिस प्रकार यथा नद्या संदमाना, नदियाँ प्रवाहित होती हुई समुद्र में चल जाती हैं और जाकर के अपने नाम रूप को छोड़ करके मिल जाती हैं। यथा तथा विद्वाना, उसी प्रकार विद्वान भी नाम रूपाद माने अपने नाम रूप को त्याग करके, विमुक्त हो करके क्या करते हैं, परमात्मा पुरुष मुपैति दिव्यम। ठीक है, वो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने पहला जो मंगलम पाठ का जो चौथा श्लोक है हमने पूरा कर लिया। यहाँ पर मैंने इसका शब्दार्थ भी लिख लिया है। अगर किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत है तो शब्दार्थ भी देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैंने लिख दिया है, उससे भी अपना बना सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ इसका अर्थ भी लिख दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, 5वां श्लोक देखते हैं। 5वां श्लोक क्या है हमारा, वेदाहमेतम पुरुषम महात्मम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात। माने विद्वान पुरुष क्या करते हैं, विद्वान पुरुष का ये कहना है, विद्वान पुरुष कहते हैं कि पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसम परस्मतम, मतलब कहते हैं विद्वान पुरुष कि मैं क्या हूँ, अज्ञानी हूँ और बाकी सभी लोग क्या हैं, ज्ञानी हैं। ऐसा कह करके वो क्या करते हैं, वो जान करके मृत्यु को पार कर जाते हैं। उसी प्रकार तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यम पंथा विद्यते अन्यनाया। माने उसी प्रकार वे जानते हैं कि इस संसार को पार करने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, इसका अर्थ भी लिख दिया हूँ। ठीक है, जैसे कि वेदाहमेतम, वेदाहमेतम का मतलब होता है वेद प्लस एतम, 2 वर्णों का क्या हुआ है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो वेद मतलब होता है कथन, मतलब ऐसा कहा गया है, विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। ऐसा क्या कहते हैं कि जो पुरुष है, पुरुष महानतम माने जो महान पुरुष है, वो ये कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ। ठीक है, और मैं अज्ञानी हूँ, बाकी सब क्या है, ज्ञानी। माने वो अपने आप को क्या करते हैं, अज्ञानी बताते हैं, और बाकी सभी लोग क्या करते हैं, ज्ञानी बताते हैं, ऐसा कहते हैं। और ऐसा ही कह करके, जान करके क्या करते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। उसी प्रकार क्योंकि वे जानते हैं
कि इस संसार को पार करने के लिए इससे अलग कोई मार्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका अर्थ लिख दिया है। अगर अर्थ को आपको समझना है तो अर्थ समझ के आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ का जो 5 श्लोक है मैंने पूरा कर दिया है 2 वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए जिसको ये करना है अपना देख लीजिए।